सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पानी करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सूक्ष्म रूप में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के संरक्षण में उपस्थित देवी स्वरूपा माताओं, देव स्वरूपा बंधुओं, नन्हे नन्हे भगवत बच्चों, मंच पर बैठे हमारे साथीगण, भाइयों और बहनों, बाहर की परिस्थितियां हम जब देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा कष्ट होता है। समाज में ऐसी परिस्थितियां बन गई, आदमी को आराम से जीवन जीना बड़ा कठिन हो गया। परिस्थितियां क्यों बिगड़ गई? मना स्थिति बदली तो परिस्थिति बदल गई। अर्थशास्त्र तो कहता है मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास है, लेकिन अध्यात्म कहता है मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता है, मालिक है, स्वयं उसका जिम्मेदार है कि परिस्थितियां आपकी गलत क्यों बनी है। क्योंकि जैसी आपकी मानसिकता होती है वैसी परिस्थिति बाहर की बन जाती है। बातचीत ना करें बिटिया, बातचीत ना करो। बोलो गायत्री माता की जय। महर्षि अरविंद घोष ने मेंटल बॉडीज नामक पुस्तक में उन्हें लिखा है, लिखा इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग। आदमी की अंतः की भावनाओं के द्वारा ही बाहर की परिस्थितियां बनती हैं। जैसे आपके अंतर की भावनाएं होंगी वैसा ही विचार उठेगा, और जैसा विचार होगा वैसा व्यवहार बनेगा, परिस्थितियां वैसे ही बन जाएंगी। इन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए दो काम करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने, जब परम पूज्य गुरुदेव जी इस धरती पर आए और उनके गुरु जी ने कहा बेटा ये तुमको काम करना है, दुनिया बहुत बिगड़ चुकी है, दुनिया को ठीक करने की जिम्मेदारी बेटा तुम्हारी है, और इस दुनिया को ठीक करना है। दुनिया कहाँ से बिगड़ी है? दुनिया बिगड़ने के कारण क्या है? दुनिया को बिगड़ने के दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि आदमी का मन खराब हो गया, विचार खराब हो गए, और जब विचार खराब हो गया तो व्यवहार खराब हुआ, और व्यवहार खराब हुआ तो वातावरण दूषित हो गया। ये वातावरण दूषित हो गया, प्रदूषण बढ़ गया है, जीवन जीना बड़ा कठिन हो गया है, आदमी के अंदर घुटन पैदा होने की संभावना है। और बड़े बड़े महानगरों में तो अगर वहाँ के पुलिस के जो ट्रैफिक का जो सिपाही चौराहे पे खड़ा होता है, अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर न खड़ा हो तो वह घुट करके मर जाएगा। ये स्थिति है। हम लोग तो बहुत ही स्वर्ग की जैसी स्थिति में इस वातावरण में जी रहे हैं। जरा उन महानगरों की स्थिति को देखिए आप। पूज्य गुरुदेव ने कहा इन दोनों समस्याओं का समाधान एक तो है मन को ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र, और इस वातावरण को ठीक करने के लिए यज्ञ। दोनों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। गायत्री के विषय में, गायत्री को ब्रह्म विद्या कहा गया, और गायत्री के विषय में तो पहले दिन से ही 26 तारीख की शाम से ही चर्चाएं हो रही हैं। इससे पहले भी चर्चाएं हो रही हैं, लोगों ने जप तप भी किया। बहुत पुराने लोग भी हैं गांव में, खूब जप करते हैं। भाई बहनों, गायत्री महाशक्ति है। अभी हम वहां तक कहाँ पहुंचे हैं? गुरुदेव तो वहां तक पहुंचाना चाहते, गुरुदेव तो पहुंच गए, लेकिन हम आपको भी पहुंचाना चाहते हैं, मेरे बच्चे बच्चियां वहां तक भी पहुंच जाए जहां तक हमारा कभी भारत देश था। यहाँ एक राजा हुए हैं, राजा का नाम था दिलीप। राजा दिलीप का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। उनके गुरु वशिष्ठ जी ने गौ सेवा कराई थी, जिससे संतान को मिली थी राजा रघु के रूप में। रघु गौ सेवा के बाद में उनको प्राप्त हुए थे। राजा दिलीप जी के जीवन की एक घटना है।
राजा दिलीप जी गायत्री मंत्र की साधना कर रहे थे। गायत्री की साधना करने के कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं कि अगर इन स्थानों पर बैठ करके साधना की जाए तो जल्दी उसका लाभ मिलता है। कौन से स्थान है? गंगा जी का किनारा है, तुलसी की वाटिका है, गुरु का आश्रम है, पहाड़ की गुफा है, पहाड़ की चोटी है और गौशाला है, ऋषि आश्रम है, कोई मंदिर देवालय है। यहाँ पर बैठ करके अगर साधना की जाए तो जल्दी लाभ मिलता है। राजा दिलीप जी अयोध्या के राजा थे और उसी के पड़ोस में एक शहर का नाम है जिसका नाम है गोंडा। ये गोंडा नाम नहीं था पहले, इसका पहले नाम था गो अड्डा। गो अड्डा का मतलब जहाँ गौशाला हो, गायों का अड्डा हो। ये गो अड्डा के नाम से ये गौशाला वहाँ गोंडा में जो शहर है वहाँ पे राजा दिलीप का था। राजा दिलीप जी का पुरुषण चल रहा था, वहीं पे रहते थे और वहीं पर ही साधना कर रहे थे। इधर रावण के खबर मिली रावण को कंस की तरीके से, हे रावण तू ज्यादा उत्पात ना कर। पूर्वज लोग सब खराब नहीं थे, ऋषि थे। उन लोगों ने समझाया रावण से, रावण तुम ज्यादा उत्पात ना करो और नहीं तो तुम्हारी मौत अयोध्या में जन्म लेने वाली है। अयोध्या में जन्म लेने वाली है। हाँ, अयोध्या में जन्म लेने वाली। अब रावण विद्वान था ही। रावण ने मन में विचार किया कि अयोध्या में राजा दिलीप है और दिलीप के द्वारा जो संतान होगी उसी के द्वारा तो संतान होते 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 वंशज में कोई मौत का कारण बनेगा। उन्हें सोचा दिलीप को ही हम समाप्त कर दें, जा करके बात समाप्त हो जाएगी। अयोध्या के ऊपर उसने हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। राजा दिलीप जी वहां नहीं थे, वो तो गोअड्डा गौशाला में थे। रावण ने देखा कि जब राजा दिलीप नहीं मिले तो वापस चला गया। बोलो गायत्री माता की। राजा दिलीप जी साधना करने के पश्चात सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, जल चढ़ा चुके थे, बाएं हाथ में चावल के दाने थे कुछ सूर्य नारायण को चढ़ाने के लिए। और जल चढ़ाने के बाद में आकाशवाणी हो रही थी, ऐ राजन तुम्हारे अयोध्या के ऊपर रावण का बहुत बड़ा हमला हो चुका है, बड़ा उत्पात हो गया है, सतर्क हो जाओ। राजा दिलीप ने जैसे इस बात को सुना, अयोध्या के ऊपर हमला करने वाला रावण इतना दुस्साहस कैसे उसके अंदर आ गया, उसको सजा भी मिलनी चाहिए, अन्यायी अत्याचारी को सजा भी मिलनी चाहिए। और कहते हैं कि जल चढ़ाने के बाद में बाएं हाथ में चावल के दाने थे, वो चावल के दाने बाएं हाथ की मुट्ठी से उठा करके लंका की ओर दक्षिण दिशा में फेंक दिया। उस समय उनकी मुट्ठी में 31 चावल के दाने थे। वो चावल के दाने एक एक दाना एक एक बाण बन करके सनसनाता हुआ लंका की ओर जा रहा है। देवर्षि नारद जी ने जब देखा कि बहुत आश्चर्य हो गया कि अब अगर रावण पहले मर जाएगा तो राम कैसे आएंगे। देवर्षि नारद जी जाकर मंदोदरी के सामने प्रकट हो गए। तो जहां चाहते थे, जब चाहते थे वहां चले जाते थे। जाकर प्रकट हो गए। मंदोदरी ने आदि सत्कार के लिए दौड़ी। कहा, मंदोदरी इस समय आपत्ति काल लगी हुई है, इस समय आदि सत्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संकट का समय चल रहा है। संकट का समय? हाँ, संकट का समय चल रहा है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो विधवा हो जाओगे और तुमको कोई बचाने वाला दुनिया में नहीं रहेगा। बहुत बड़ी शक्ति आ रही है। कैसे हम विधवापन से अपने को बचा सकें? कि बस एक उपाय है, सिर्फ एक उपाय है। अयोध्या के जितने शासक हुए हैं, राजा हुए, उनके बाण नारी के ऊपर प्रहार नहीं करते हैं। रावण को अपने वस्त्रों के अंदर छिपा लो,
और मंदोदरी ने रावण को अपने वस्त्रों के अंदर छिपा लिया। 31 बाण सनसनाते हुए जब पहुंचे जाकर लंका में, तो मंदोदरी के आंचल में गिरते चले गए। उन्होंने आंचल को संभाल के रखा। 31 बाण तप तप करते हुए गिरते चले गए, गिरते चले गए, गिरते चले गए। 31 बाण हो गए। देवर्षि नारद जी ने कहा, मंदोदरी इन बाणों को संभाल के रखो। जब कभी रावण मरेगा तो इन्हीं बाणों के द्वारा मरेगा, और कोई दुनिया में कोई मिसाइल नहीं बनी है, कोई अणुआयुध नहीं बना है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना है जो रावण को मार सके। मंदोदरी ने उसको अपने राजकोष में वो संभाल के रखा था। ये बात केवल 3 लोग जानते थे, एक तो मंदोदरी, दूसरा रावण और तीसरे विभीषण। भगवान राम और रावण का यहाँ युद्ध हो रहा था। बार बार सिर जम जाते थे, हाथ जम जाते थे। विभीषण ने कहा, प्रभु रावण ऐसे नहीं मरेगा। आपके पूर्वजों के द्वारा छोड़े हुए बाण लंका में सुरक्षित रखे हैं। वो 31 बाण रखे हुए हैं, मंदोदरी के राजकोष में रखे हैं। अगर जब तक वो बाण नहीं लाए जाएंगे तब तक रावण नहीं मार सकेंगे। रावण नहीं मरेगा। रावण को यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मेरी मौत तो मेरे राजकोष में कैद है, जिसको मैंने लॉक कर दिया है। और अगर राम भगवान होंगे तो कोई देखेंगे कौन सा रास्ता चुनते हैं, और अगर आदमी होंगे तो ये मर करके जाएंगे, हार के जाएंगे। ये तो उसके अंदर एक अभिमान था। भगवान राम ने कहा विभीषण जी से, भाई विभीषण बताइए ये बाण कैसे आएंगे लंका से। ये लंका से बाण केवल बस सिर्फ केवल और कोई नहीं ला सकता है। ये बाण लाने में सक्षम सिर्फ हनुमान जी हैं। हनुमान जी को दोबारा लंका जाना पड़ा, और मंदोदरी के गुप्तचर जो गुप्तचर थे उनका वेश बनाया, और वेश बना करके जा करके राजकोष से 31 बाण लेकर के हनुमान जी आए थे। ये गायत्री की साधना का चमत्कार है। ये गायत्री की साधना करते थे राजा दिलीप जी, और जिसके द्वारा उन बाणों को भेजा था। भाई बहनों, हमारे यहाँ के वो महापुरुष हैं जो मिसालें छोड़ते थे, वो जा करके हमला करके और फिर वापस आ जाती थी तर्क